जय श्री राधा कृष्ण। हमारे पास बहुत से प्रश्न आते हैं जिसमें लोग हमसे अपने जूते चप्पलों को लेकर प्रश्न करते हैं। उन्हें कहाँ रखें, कैसे रखें, किन बातों का ध्यान रखें, अगर खो जाए तो क्या करें, आदि बहुत से प्रश्न। तो आज इस वीडियो में हम इसी विषय पे डिटेल में चर्चा करेंगे, जूते चप्पलों के विषय में। उम्मीद है इस एक वीडियो को देखने के बाद जूते चप्पलों से संबंधित कोई प्रश्न आपके मन में नहीं रहेगा। बहुत सारी जानकारी एक ही वीडियो में मिलेगी, इसलिए प्लीज वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। अगर आप हमसे कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर मैसेज करें, और अगर आने वाले व्रत त्योहारों का रिमाइंडर, डेली का पंचांग और राशिफल अपने फोन पर पाना चाहते हैं तो व्रत लिखकर 9821025751 पर व्हाट्सएप मैसेज करना। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना। चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना। चलिए अब चर्चा शुरू करते हैं। देखो, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हमारे जीवन में हर चीज हम पर प्रभाव डालती है। घर में रखी हर चीज हमें पॉजिटिव या नेगेटिव वाइब्स देती है। किसी से हम मिलते हैं तो वो भी हमें अपनी एनर्जी देते हैं, है ना। इसी से हमारे चारों तरफ ऑरा बनता है जो हमारी बॉडी में सकारात्मकता, पॉजिटिवनेस या नकारात्मकता, नेगेटिविटी लाते हैं। अगर आपके जीवन में पॉजिटिविटी ज्यादा होगी तो जीवन बहुत आसान हो जाएगा। जो काम करोगे उसमें मन लगेगा, जहां जाओगे अपना प्रभाव डालोगे। इन्हीं पॉजिटिव एनर्जी से हम सक्सेस यानी सफलता और मां लक्ष्मी को भी अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अब बताओ, क्या आपको पता है पैरों में पहने जाने वाली चप्पल भी हमें कई जगह की वाइब्स देती है। और अगर हम चप्पल जूतों से जुड़ी कुछ बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारा जीवन नेगेटिविटी से भर जाएगा। घर में कंगाली आते देर नहीं लगेगी, घर में परेशानियों का पहाड़ टूट जाएगा और माँ लक्ष्मी भी हमसे रूठ जाएगी और कभी हमारे पास नहीं आएगी। वहीं अगर हम कुछ छोटी छोटी बातों पर गौर करें तो आर्थिक स्थिति में सुधार आ जाएगा और हमारा पूरा जीवन ही चेंज हो जाएगा। अब जो बातें बताने जा रही हूं, अगर उन पर गौर करोगे तो जीवन में प्रेम, खुशियां, पैसा सब होगा। अब ये बातें क्या है, ध्यान से सुनना। पहली, वास्तु के अनुसार हमेशा इस्तेमाल किए जाने वाले जूते चप्पलों को ढंग से अरेंज कर पश्चिम दिशा में रखना चाहिए। पश्चिम दिशा जूते चप्पल रखने के लिए सबसे अच्छी होती है। दूसरी बात, क्या आप जानते हैं कि टूटी चप्पल घर में अशांति का कारण बनती है। आपने अक्सर देखा होगा लोगों के घर में टूटी हुई या खराब चप्पल रखी रहती है। लोग चप्पलों को फेंकना ही नहीं चाहते हैं। लोग ये सोचकर उसे घर में ही रख देते हैं कि इन्हें ठीक करा कर रख लेंगे और फिर दोबारा पहनने के काम आएगी। लेकिन ना तो वो चप्पल सही होती है और ना ही दोबारा पहनने के काम आती है। इसलिए अच्छा होगा टूटे फटे जूते और चप्पलों को आप तुरंत ही घर से बाहर कर दो, और अगर ठीक करवाना चाहते हो तो बिना देरी के तुरंत ठीक करवाकर फिर उसे रखो। तीसरी बात, वास्तु के अनुसार किसी कार्य विशेष या नौकरी, व्यवसाय आदि के लिए निकलते समय कभी भी फटे पुराने जूते पहनकर नहीं जाना चाहिए। वास्तु के अनुसार आपके जूते हमेशा साफ या फिर पॉलिश किए हुए ही होने चाहिए। छोटे बच्चों को भी स्कूल के शूज पॉलिश करने की आदत इसीलिए हमें शुरू से ही डलवानी चाहिए। चौथा, कभी भी घर के मुख्य दरवाजे यानी मेन गेट पर जूते या चप्पलें इकट्ठी नहीं करें। लोग घर में अंदर घुसते हुए दरवाजे के आगे ही जूते चप्पल उतार देते हैं, जो गलत है। हमेशा जूते चप्पल दरवाजे के साइड में रखना चाहिए। जितना दरवाजे का एरिया होता है उसे हमेशा साफ सुथरा ही रखना चाहिए। इसलिए ही ज्यादातर घरों के एंट्रेंस पर शूज रैक लगाई जाती है ताकि जूते चप्पल उनमें रख दिए जाएं। याद रखना, घर का मेन गेट हमेशा साफ सुथरा होना चाहिए क्योंकि ये स्थान माता लक्ष्मी के आगमन का स्थान होता है। और अगर आप इसे साफ नहीं रखते, ज्यादा जूते चप्पलें इकट्ठे रखते हो तो माता लक्ष्मी आपके द्वार से वापस चली जाएगी। माता लक्ष्मी को सफाई बहुत पसंद है। अगर आप अपने घर के दरवाजे पे साफ सफाई और जूते चप्पलें रखते हैं तो आपकी आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में जूते चप्पलें कभी भी खुले में नहीं रखने चाहिए। जूतों से जुड़े वास्तु दोष से बचने के लिए उन्हें हमेशा किसी अलमारी या रैक में ही रखना चाहिए।
फिफ्थ, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर पर जूते चप्पल रखने के लिए दक्षिण या पश्चिम दिशा का ही चुनाव करें। इस दिशा में जूते चप्पलें रखना शुभ होता है और वास्तु के अनुसार होता है। चप्पलों को कभी भी घर के ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा में या पूर्व दिशा में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये भगवान का स्थान माना जाता है और भगवान के स्थान पर जूता चप्पल रखते हैं तो आप अपने दुर्भाग्य को न्योता देते हैं। इसीलिए ईशान कोण में जूते चप्पल कभी ना रखें। ऐसा करने से दुर्भाग्य आता है, आपके पास कभी तरक्की नहीं हो पाती है। 6, वास्तु नियमों के अनुसार कभी किसी से उधार में काले जूते नहीं लेने चाहिए और किसी के जूते चप्पल कोशिश करके नहीं पहनने चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने पर व्यक्ति को शनि संबंधी दोष लग जाता है। 7, आपने देखा होगा कई बार जब जल्दबाजी में हम चप्पल उतारते हैं तो चप्पल के ऊपर चप्पल चढ़ जाती है। ऐसे में कहा जाता है कि इस तरह से चप्पलों को देखना बहुत अशुभ होता है। इस तरह से चप्पलों को रखा होना बड़ा अशुभ होता है। अगर आपको कहीं भी चप्पल के ऊपर चप्पल चढ़ी हुई दिख जाए तो आप उसे तुरंत ही सीधा कर दें। साथ ही अगर आपको कहीं भी चप्पल उल्टी मिल जाए तो उसे भी तुरंत सीधा कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसा ना करने पर जिसकी चप्पल होती है उस पर बीमारियों का साया बढ़ने लगता है या उसके घर में कोई ना कोई हमेशा बीमार ही पड़ा रहता है, जिस वजह से उस घर में कभी भी तरक्की नहीं हो पाती है। सारा का सारा धन धीरे धीरे बीमारी में ही खर्च होता रहता है। इसलिए आज के बाद कभी भी चप्पल को उल्टा या एक दूसरे के ऊपर पड़ा ना रहने दें, याद रखना। 8, अक्सर जब भी जूते चप्पलें धोते हैं तो उन्हें दरवाजे के सहारे खड़ा करके सूखने के लिए रखा जाता है, पर याद रखो घर में चप्पलों को कभी भी दहलीज पर खड़ी करके नहीं रखना चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं रहता और आपके घर में नेगेटिव एनर्जी आ जाती है और आपके परिवार में झगड़े होने शुरू हो जाते हैं। इसलिए कभी भी चप्पल को खड़ी करके नहीं रखना। 9, देखो जूते चप्पल दान करना बहुत अच्छा होता है, पर वास्तु के अनुसार किसी से कभी भी जूते गिफ्ट में नहीं लेने चाहिए। ऐसा करने से देने वाले का अभाग्य आपके भाग्य का नाश कर सकता है, याद रखना। उसकी बहुत नेगेटिव एनर्जी आपको मिल जाती है। 10, अक्सर लोग घर के अंदर इधर उधर अपनी चप्पलें उतार देते हैं, पर वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के अंदर इधर उधर चप्पल बिखरी हुई नहीं होनी चाहिए। विशेष तौर पर घर के मुख्य द्वार और घर के बीच का स्थान, जिसे ब्रह्म स्थान कहा जाता है, वहां तो ऐसी गलती भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। मान्यता है इस स्थान पर चप्पल उतारने से घर में आर्थिक संकट और समस्याएं बहुत बढ़ जाती हैं। 11, याद रखना रसोई में हमेशा नंगे पैर ही जाना चाहिए। कभी भी भूलकर रसोई में जूते चप्पल पहनकर नहीं जाना चाहिए। देखो इस सिंपल सी बात है, जैसे मंदिर में जूते चप्पल उतार कर जाते हैं क्योंकि वो भगवान का स्थान है, ऐसे ही घर में रसोई भी भगवान का ही स्थान माना जाता है। वहाँ बिना जूते चप्पल पहने ही जाना चाहिए, क्योंकि वो माँ अन्नपूर्णा और अग्निदेव का स्थान होता है। कई लेडीज का मैसेज आता है कि ठंड में बिना चप्पल किचन में खड़ा नहीं हुआ जाता, तो आप मैट बिछाकर उस पर खड़े हो सकते हो, पर चप्पल पहनकर नहीं। और ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना कि ये रसोई की चप्पल है, ये मेरी बाहर की चप्पल है, ये भी बिल्कुल गलत बात है। 12, याद रखना पर कभी भी जूते चप्पल पहनकर भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन में माता अन्नपूर्णा का वास होता है। चप्पल जूते पहनकर भोजन करने से दुर्भाग्य आता है और ऐसा करने से मां अन्नपूर्णा नाराज भी होती है। और एक बात समझ लो, अगर मां अन्नपूर्णा एक बार आपसे नाराज हो गई तो आपके घर में रोटी के लाले तक पड़ सकते हैं, आप बहुत ही परेशानी में आ सकते हैं। अब आप पूछोगे कि भाई जब भी हम शादी पार्टी में या बुफे सिस्टम होता है वहाँ पे खड़े होकर खाना खाना पड़ता है, तो देखो याद रखो ये वेस्टर्न कल्चर हमें बर्बाद करने वाला है। पहले समय में शादी ब्याह में भी नीचे बैठकर भोजन परोसा जाता था, पर आजकल मॉडर्न जमाने के नाम पर कुछ भी गलत किया जाता है और हम भी उसे फॉलो करते रहते हैं। हम देखो सिस्टम को तो पूरी तरह नहीं बदल सकते, पर कुछ उसके बीच का उपाय निकाल सकते हैं। जब भी आप किसी शादी ब्याह पार्टी में जाओ तो थाली में खाना लगाने के बाद कहीं बैठ कर खाओ
और खाने से पहले अपने जूते चप्पल सैंडल साइड में उतार दो, क्योंकि ज़्यादातर वहाँ पे देखो टेबल चेयर ही होती है, तो टेबल के नीचे आप जूते उतार भी दोगे तो किसी को पता नहीं चलेगा। इस तरह कम से कम आपको दोष नहीं लगेगा और आपका वो मॉडर्नाइजेशन और स्टैंडर्ड और वो सब भी बना ही रहेगा। 13, वास्तु के अनुसार घर के बाहर पहनी जाने वाली चप्पल को घर के भीतर नहीं पहनना चाहिए, हमेशा अलग होना चाहिए। स्पेशली ऐसी चप्पल किचन में तो गलती से भी भूलकर नहीं पहननी चाहिए। मान्यता है कि ऐसी चप्पल के साथ ना सिर्फ बाहर की गंदगी बल्कि नेगेटिव एनर्जी भी घर के अंदर रह जाती है। 14, अगर आपके जूते चप्पल खो जाते हैं तो दुख बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये किसी ग्रह के अशुभ फल देने का संकेत है। ये संकेत होता है कि जीवन में कोई परेशानी आने वाली थी जो अब टल गई है। ज्योतिष के अनुसार जूते चप्पल का खो जाना शुभ माना जाता है। ऐसा होने पर अशुभ ग्रह शुभ फल देने लगते हैं। अच्छा, एक और बात, कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे मान लो कभी मंदिर कीर्तन सत्संग वगैरह या किसी भीड़ वाली जगह पे जाएं और वहाँ वो बाहर जूते चप्पल उतार के अंदर जाएं और वापस आकर देखें कि भाई उनकी चप्पल ही नहीं है, जूते नहीं है, तो वो क्या चालाकी करते हैं, वो किसी और के पहनकर आ जाते हैं। पर विश्वास करना ये बिल्कुल गलत है। इस तरह आप जिसकी चप्पल या जूते पहनकर आते हो उसकी परेशानी अपने सर ले लेते हो। अगर कभी ऐसे में आपके जूते चप्पल खो जाए तो नंगे पैर ही घर वापस आएं या रास्ते में से नए खरीदें। एक और बात, ज्योतिष के अनुसार अगर आपकी कुंडली में शनि संबंधी दोष है तो उसे दूर करने या उसे बचने के लिए शनिवार के दिन किसी मंदिर में जाकर काले जूते चप्पल चुपचाप वहां रखकर अपने घर में वापस लौट आए। मान्यता है इस उपाय को करने से शनि दोष दूर होता है। आप किसी को दान भी कर सकते हो। 15, कभी भी टूटे हुए जूते चप्पल नहीं पहनने चाहिए, ये दुर्भाग्य को न्योता देने जैसा होता है। माना जाता है साफ सुथरी सुंदर जूते चप्पल पहनने से भाग्य में निखार आता है और हमारा जीवन खुशमय होता है। इन बातों को जीवन में उतार लें और खुशमय जीवन बनाएं। इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन हो तो प्लीज़ हमें ज़रूर लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो करें। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।